जरा सोचिए, क्या हो अगर अचानक वक्त की दीवार टूट जाए और तारीख के सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले और बेरहम जंगजू यानी कदीम स्पार्टन फौज सीधा आज की जदीद दुनिया साल 2026 में आ गिरे। मेरा मतलब है, ये एक ऐसा तसव्वुराती तजुर्बा है जो न सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि जंग, माशरे और इंसानी नफ्सियात के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस तज्जिये में हम इसी सनसनीखेज ख्याल का जायजा लेने वाले हैं कि जब कदीम ताकत का सीधा टकराव मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से होता है तो दरअसल होता क्या है। तो सबसे बुनियादी और अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कदीम ताकत वाकई 2026 की तल्ख हकीकतों का मुकाबला कर पाएगी। वही स्पार्टन्स जिन्होंने बचपन से लेकर मौत तक सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, और वो थी जंग। क्या वो आज के इस इंतहाई पेचीदा और तेज रफ्तार दौर में भी नाकाबिले शिकस्त रहेंगे, या फिर ये जदीद दुनिया अपने तमाम तर जदीद हथियारों के साथ उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख देगी। उससे पहले कि हम उन्हें आज के दौर में लाएं, जरा इस कदीम स्पार्टन मशीन की हकीकत को तो समझ लें। आपने अगुहे का नाम तो सुना होगा। ये उनका एक इंतहाई बेरहम तरबियती निज़ाम था। वहां बच्चे पैदा होते ही परखे जाते और कमज़ोर बच्चों को तो जिंदा रहने का हक तक नहीं था। जो खुशकिस्मत या शायद बदकिस्मत बच जाते, उन्हें 7 साल की उम्र में उनके खानदानों से छीनकर इसी जालिमाना निज़ाम में धकेल दिया जाता था। मकसद क्या था? एक जीते जागते इंसान को मुकम्मल तौर पर एक हथियार में बदल देना। उन्हें सिखाया जाता था कि भूख कैसे बर्दाश्त करनी है, दर्द को कैसे बिल्कुल नज़रअंदाज करना है और अपने शहर के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के जान कैसे देनी है। इनकी नफ्सियात को समझने के लिए बस ये एक बात याद रखें, उनके नज़दीक खौफ एक कमज़ोरी था और मौत एक एजाज़। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उनकी असल जिंदगी थी। जंग उनके लिए कोई नौकरी या पेशा नहीं था, ये उनके वजूद का वाहिद मकसद था। वो मैदान जंग में इसलिए नहीं जाते थे कि उन्हें जिंदा वापस आना है, बल्कि इसलिए जाते थे कि उन्हें वहां हर हाल में फतह हासिल करनी है या फिर वहीं जान दे देनी है। और यही वो खौफनाक जहनियत है जो आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो चलिए अब इनकी तलवारों का मुकाबला आज की जदीद टेक्नोलॉजी से करवाते हैं। पुराने वक्तों में जंगें आमने सामने लड़ी जाती थीं, आंखों में आंखें डालकर, जहां वाकई आपकी जिस्मानी ताकत और बहादुरी काम आती थी। लेकिन 2026 में यहां तो दुश्मन अक्सर नजर ही नहीं आता। आसमान में उड़ते ड्रोन्स, हजारों मील दूर से आने वाले मिसाइल्स और ऐसे हथियार जो महज एक बटन दबाने से तबाही मचा सकते हैं। जरा एक स्पार्टन सिपाही के जहन से सोचें, ये कितना बड़ा नफ्सियाती झटका होगा कि वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां मौत खामोशी से आसमान से गिरती है। वो अपनी तलवार आखिर किस पर चलाएगा? ये वो सदमा है जो उनके पूरे जंगी फलसफे को हिलाकर रख देगा। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो बस फौरन हार मान लेंगे। उनकी एक बहुत बड़ी ताकत आज भी कारामद है। असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत तलवारें नहीं थीं, बल्कि उनका गैर मुतज़लज़ल निज़्म-ओ-ज़ब्त था। आज की दुनिया में भी अगर आप दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस को देखेंगे तो वो बिल्कुल यही खुसूसियात तलाश करती हैं। इंतहाई ज़हनी मजबूती, दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत और एक जान होकर लड़ना। स्पार्टन्स पैदाइशी तौर पर एक इकाई, एक दिमाग और एक जिस्म की तरह काम करते थे। अगर किसी तरह इन स्पार्टन्स को जदीद हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो यकीन माने ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स बन सकती हैं। जंग के मैदान से हटकर आइए देखते हैं कि रोजमर्रा के मुआशरे में इनका क्या हाल होगा। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सकाफती तसादुम देखने को मिलेगा। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ज़ाती ख्वाहिशात या जज्बात कमज़ोरी हैं और जो सिर्फ हुक्म मानना जानते हैं, और दूसरी तरफ हमारा आज का मुआशरा जो इंसानी हुकूक, आज़ादी और इनफरादियत पर खड़ा है। हम तो हुकाम से सवाल करने को अपना हक समझते हैं। एक ऐसा मुआशरा जो कमज़ोरों की भी हिफाजत करता है, वो स्पार्टन्स के लिए बिल्कुल नाकाबिले फ़हम होगा। सच तो यह है कि उनके सख्त गिर उसूल और हमारी आज़ाद सोच का कभी कोई मेल नहीं हो सकता। और फिर बारी आती है आज की सबसे पेचीदा जंग की, साइबर वॉरफेयर। ये सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यह हकीकत है कि आज के दौर में एक अकेला कंप्यूटर हैकर 1000 स्पार्टन सिपाहियों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब जंग मालूमात की हो तो पट्टों की ताकत बिल्कुल बेमानी हो जाती है। एक कमरे में बैठा हुआ शख्स सिर्फ एक कीबोर्ड से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम गिरा सकता है, शहर की बिजली गायब कर सकता है। इस डिजिटल मैदान में स्पार्टन्स की हजारों साल पुरानी जिस्मानी ताकत लफ्जी तौर पर बेबस हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में इनके पास बचने का क्या रास्ता है? दरअसल उन्हें 3 मरहलों से गुजरना होगा। पहला, इस टाइम ट्रैवल के इब्तिदाई सदमे को बर्दाश्त करना। दूसरा, जदीद टेक्नोलॉजी और इल्म को जल्दी से सीखना। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है,
अपने इस कदीम और बेरहम नज़्म-ओ-ज़ब्त को आज की जदीद ज़हानत और हथियारों के साथ मिला देना। अगर उन्होंने कामयाबी से ये कर लिया तो फिर इनकी ताकत का तसव्वुर भी खौफनाक है। तो इस सारी बहस का हतमी नतीजा क्या निकलता है? क्या वो मुहाफिज बनेंगे या कोई नया खतरा? देखिए, इनके सामने दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो इस नई दुनिया के उसूल अपना लें, कानून का एहतराम करना सीखें और अपनी शानदार बहादुरी से हमारे सबसे बेहतरीन मुहाफिज बन जाएं। लेकिन दरअसल इससे ज़्यादा परेशान कुन इम्कान ये है कि वो बदलने से इनकार कर दें। एक ऐसी फौज जो मौत से नहीं डरती, जो सिर्फ अंधाधुंध हुक्म मानती है, अगर वो आज के दौर में बागी हो जाए तो वो एक ऐसा तबाहकुन आलमी खतरा बन सकती है जिसे रोकना हमारी जदीद दुनिया के लिए भी शायद नामुमकिन हो जाए। इस सब से हमें एक बात ज़रूर समझ आती है कि ताकत हमेशा अपने दौर की मोहताज होती है। जो कल नाकाबिल शिकस्त था, आज शायद वो बेबस लगे, और जो आज ताकतवर है, कल फरसूदा हो सकता है। तो जाते जाते ज़रा इस बारे में सोचिएगा, अगर स्पार्टन्स का आज के दौर में आना इतना दिमाग घुमा देने वाला ख्याल है, तो क्या होगा अगर पूरी की पूरी रोमन एम्पायर अचानक वापस आ जाए, या फिर मुस्तकबिल की कोई फौज हमारे माजी पर हमला कर दे? तारीख और मुस्तकबिल के इस खेल में वाकई बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपनी मौजूदा ताकत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है।